बच्चों हम लोग पिछले क्लास में जो है वो बातचीत किए हुए थे हीमोफिलिया के बारे में। ठीक है, तो उसमें मैंने एक चीज आपसे कहा था, वो ध्यान दीजिए कि उसमें लास्ट क्लास में ये बताया था ना कि अगर फीमेल है 2x है, हीमोफिलिया के लिए मान लो रिप्रेजेंटेशन अगर हम स्मॉल h लिखें तो ये जो फीमेल होगी वो क्या हो जाएगी पता है, नॉर्मल फीमेल हो जाएंगी सर। ठीक है, इसमें हीमोफिलिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? इस एक्स पे अगर हीमोफिलिक जीन है तो ये क्या हो जाता है बताइए, इनएक्टिवेट हो जाएगा सर। क्लियर है? तो ये इनएक्टिवेट हो गया तो नॉर्मल तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है ही, तो यही से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़े हुए थे। अब ध्यान दीजिए, क्या फीमेल में हीमोफिलिया देखने को मिल सकता है? हाँ सर, लेकिन उस केस में क्या है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे होगा। ठीक है, और हीमोफिलिक होने से डाई होने का चांस रहता है सर, और हो भी जाता है। मेनली क्या है ना कि ब्लड ही वहां क्लॉट नहीं करेगा, और अगर ब्लड नहीं क्लॉट करेगा तो माइनर भी अगर कट हो जाए तो ब्लीडिंग हो जाएगी सर। क्लॉटिंग तो हो नहीं रही है, तो डेथ होने का चांस जो है उस केस में बढ़ जाती है। अब देखिए थोड़ा सा मेन क्या है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपको पता है, देखो एक चीज बताते हैं, अगर नॉर्मल मेल लिखें हम लोग तो नॉर्मल मेल एक्स और वाई लिखेंगे, है ना। और अगर क्योंकि हीमोफिलिया को रिप्रेजेंटेशन किससे कर रहे हैं, एच से, और अगर हीमोफिलिक हीमोफिलिक अगर मेल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा पता है, एक्स एच और वाई हो जाएगा सर, है ना। अब देखिए, लेकिन क्या है ना कि अगर हम कैरियर फीमेल की रूप में बात करें तो कैरियर फीमेल क्या होंगी, एक्स एच और सॉरी 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 एक्स एच और एक्स, ये कैरियर हो जाएंगी सर। इनमें दिखेगा नहीं, ध्यान रखना, नो हीमोफिलिया, बट इट विल भी क्या होंगी, कैरियर सर। ध्यान में रखना है, नो हीमोफिलिया, नो हीमोफिलिया बट इट विल कैरियर, ये क्या होंगी, कैरियर हो जाएंगे सर। ठीक है, ध्यान रखना। और जो हीमोफिलिक फीमेल होंगी, बस ये चीज ध्यान में रखना है हमको, और जो हीमोफिलिक फीमेल होंगी तो वो हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से हीमोफिलिक फीमेल हो जाएंगी सर। ठीक है, तो ये जनरली हम लोग चांसेस देखते हैं कि क्या हो जाएंगी सर। ठीक है, ध्यान रखना है चीज में। अब देखो थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, क्योंकि क्लॉट करने का क्षमता लॉस्ट हो जाएगा सर। इसमें ये नहीं कि बैठ के हम लोग रटने के लिए बैठ जाएंगे, हीमोफिलिया है तो एच रिप्रेजेंटेशन कर दिए सर। और पता है कलर ब्लाइंडनेस भी अगर पूछा जाए तो उसमें भी सेम करना है सर, कोई नया चीज नहीं है, दोनों एक ही, मैंने एग्जांपल में ही लिख दिया था। तो कलर ब्लाइंडनेस भी कोई पूछे तो सबसे पहला बात, ड्यू टू रेसेसिव जीन। ठीक है, किसकी वजह से सर, रेसेसिव जीन। कहां प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम पे सर। किसमें प्रेजेंट हो जाएगा, ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है ना, और किसके वजह से, रेसेसिव जीन की वजह से सर। यहां भी वही चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है कि सर अगर मान लीजिए कि कलर ब्लाइंड अगर मेल लिखना है तो सेम चीज है, एक्स सी लिख देंगे सर, एक्स सी और वाई हो गया। अगर मान के चलिए कि कलर ब्लाइंड जो है वो अगर फीमेल, अगर हम लोगों को कलर ब्लाइंड लिखना है फीमेल, तो वहां पे एक्स सी और एक्स सी। ठीक है, लेकिन बार बार बताया है ना कि फीमेल होने का चांस काफी कम होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर कैरियर फीमेल की बात की जाए तो एक्स सी और एक्स हो जाएंगी सर, कैरियर फीमेल हो जाएंगी। ठीक है, बस ध्यान में रखना है चीजें कि कलर ब्लाइंड अगर मेल हो तो एक्स सी वाई लिख देंगे, कलर ब्लाइंड अगर फीमेल हो तो ये चांस कम है। आपको बार बार बता रहे क्योंकि दोनों एक्स पेसर होना जरूरी है। वो क्रॉस जब करेंगे ना तो बताएंगे कि रेयर केस हो जाता है सर ऐसा। अब आप ही सोच के देखिए, ऐसा थोड़ी है सर, वो एक कहावत नहीं है कि एक आन्हा तो दूसरा क्या बोलते हैं उसे, मतलब कि इस तरह थोड़ी है कि मान लो कि कलर ब्लाइंड मेल हो और कलर ब्लाइंड फीमेल ही हो जाए सर, तो ये चीजें बहुत रेयर केस में होगी। कैरियर फीमेल सर एक जो है वो यहां पे हो सकता है। ठीक है, तो ये इस केस में कैरियर होगी, लेकिन नो कलर ब्लाइंडनेस, ध्यान रखना है चीज में। ठीक है, अब हम लोग इस पे अगर क्वेश्चंस बनाएंगे जो मैंने आपको सिखाया है सर, तो आराम से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखो अच्छे से।
वो कहावत जो था ना, वो ये नहीं था कुछ ऐसे कि राम मिलाए जोड़ी, एक आना दूसरा मतलब काना, ऐसे करके। तो ऐसा सर रेयर केस में होगा कि हीमोफिलिक मेल हो और हीमोफिलिक फीमेल हो, तब ऑफ स्प्रिंग में ये चीजें देखने को मिलेगा सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, वो सर हम आपको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए आप। कौन सा है? हाँ चलिए, ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि फिर कहाँ चला गया। देखिए मैं लिख रहा हूँ। वन में है कि अ नॉर्मल विजन वुमेन, नॉर्मल नॉर्मल विजन वुमन, ठीक है, और मैरी अ नॉर्मल विजन मैन, they have color blind child, how can it be explained? ठीक है, यूज पनेट स्क्वायर होगा। वही है, यूज पनेट स्क्वायर टू सस्टेन इट आंसर। तो ध्यान दो बच्चा, सीखो सर, हम लोग बनाएंगे आराम से। देखिए आप ध्यान से देखिए सर, गौर से। क्या कह रहा है कि अ नॉर्मल विजन वुमन है, ठीक है, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे वुमन ले रहे हैं तो नॉर्मल विजन है, तो नॉर्मल विजन वुमन एक्स और एक्स लेंगे सर ऑब्वियसली। और एक नॉर्मल विजन जो है वो मैन है सर, ठीक है, नॉर्मल विजन सर मैन है यहाँ पे। तो देखिए, तो ये नॉर्मल विजन मैन है, तो क्या लेंगे, एक्स और वाई ले लेंगे ना। चलिए, कह रहा है कि दे हैव अ कलर ब्लाइंड चाइल्ड, हाउ कैन इट बी एक्सप्लेन। अब हमको बताना है, ये क्वेश्चन बोल भी दिया है कि उनके बच्चे कलर ब्लाइंड हैं, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है कि सर ये कैसे होगा, और पनेट स्क्वायर की मदद से हमें बताना है। तो देखिए पनेट स्क्वायर कितना आसान होता है सर, देखिए हम आपको सिखाए भी हैं, लेकिन ध्यान दीजिए। पहले हम लोग जो है फीमेल प्रायोरिटी रखेंगे, लेडीज फर्स्ट, ठीक है। तो देखो, तो उस केस में विमेन नॉर्मल है तो एक्स और एक्स रख दिए, नॉर्मल विजन मैन है एक्स और वाई, क्लियर है। तो देखो दोनों क्रॉस किया, एक्स और एक्स, यहाँ पे भी एक्स और एक्स, यहाँ पे भी ये एक्स और वाई, यहाँ पे भी एक्स और वाई। तो देखो ये हो गया क्या चीज़ सर बताइए, नॉर्मल फीमेल हो जाएंगी, है ना, ध्यान देना अच्छे से, नॉर्मल फीमेल, ये भी दोनों एक्स है, तो ये भी हो जाएगा सर नॉर्मल फीमेल, क्लियर है। अब देखो एक्स और वाई है, तो यहाँ पे ये चीज क्या होगा पता है, नॉर्मल मेल, या आप सन भी लिख सकते हैं, यहाँ भी आप डॉटर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इसका सन कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। तब इसका कि यहाँ जो लिखा है दे हैव अ कलर ब्लाइंड चाइल्ड, मतलब देख के तो लग रहा है इसका मतलब बंदूक कोई और चला दिया है। अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। वो आजकल ना कहते हैं ना कि हमारे पुराने संगीतकार जो हैं वो काफ़ी समझदार हुआ करते थे, वो इसीलिए लगता है कि आज के समय को देख के गाना लिखे थे कि मेरे यार बदलना जाना मौसम के तरह। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बंदूक कोई और चला देगा। इसका मेन रीजन क्या है, देखो समझो थोड़ा सा, आप थोड़ा इमेजिनेशन करो, यानी सोचिए सर, कलर ब्लाइंड चाइल्ड है उसको छोड़िए, नॉर्मल विजन वुमेन कहा जा रहा है। तो याद है हम आपको सिखाए थे ना कि अगर कलर ब्लाइंड की बात हो जाए
तो फीमेल में अगर एक्स, देखो अगर हम यहाँ पे वुमेन अगर एक्स सी और एक्स रखें तो क्या कोई आपत्ति है कि नहीं को? नहीं सर। कारण देखिए यहां पे अगर हम लिख दिए तो ये वुमन भी कैसी होंगी? नॉर्मल विजन होगी सर। आप लोग को सिखा के रखे हुए ना कि नॉर्मल विजन इसीलिए होंगी क्योंकि देखो एक्स सी और एक्स है तो ये जो एक्स है भी तो ये क्या हो जाएगा बताइए? इनएक्टिवेट हो जाएगा और ये कैरेक्टर उन फीमेल में नहीं दिखेगा सर। वो कैरियर होंगी लेकिन नॉर्मल विजन होगी सर। तो ये यहां पे क्वेश्चन तो वही कह रहा है ना कि नॉर्मल विजन वुमेन, ये तो नहीं लिखा है कि कैरियर है कि कलर, वो तो कुछ नहीं लिखा है। नॉर्मल विजन वुमन मतलब नॉर्मल विजन होना चाहिए। तो नॉर्मल विजन ऐसे भी हो सकती है या नॉर्मल विजन ऐसे भी हो सकती है सर, आराम से। कैरियर है वो अलग बात है लेकिन ये नॉर्मल विजन, खुद तो नॉर्मल विजन है। ठीक, अब ये नॉर्मल मैरी कर रही है नॉर्मल विजन मैन से, तो मैन तो सर खैर यही रहेगा क्योंकि नॉर्मल विजन है। पता है ये गलती मत कीजिएगा, अगर यहां पे हम एक्स दे देंगे सी दे देंगे तो गलत हो जाएगा सर, क्योंकि तब मैन नॉर्मल विजन नहीं बल्कि कलर ब्लाइंड हो जाएगा सर। अब आप क्रॉस कीजिए, फिर से पनेट स्क्वायर बनाइए तो देखिए सर अच्छे से यहां पे फिर से वही लेडीज फर्स्ट सर लिख लीजिए, एक्स सी और एक्स हो गया, फिर ये एक्स और ये वाई। अब देखिए एक्स सी और एक्स रख दिया ना, इसको पहले रख लेंगे कोई दिक्कत है, आप पहले बाद में भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे लिखिएगा सर सिस्टमैटिक में। एक्स सी पहले एक्स, फिर इसको यहां क्रॉस करवाना है तो एक्स और एक्स कर दिए, फिर ये एक्स सी और वाई लिख दिए, फिर इसको इसके साथ एक्स और वाई हो गया ना। तो देखो यहाँ क्या क्या मिलेगा हम लोगों को, 1 कैरियर डॉटर मिलेंगी यहाँ पे, है ना, देख लो गौर से, और 1 नॉर्मल जो है वो डॉटर मिलेंगी सर यहाँ पे। सही बात है सर। एक देखो यहाँ पे यही हो गया कलर ब्लाइंड सन, ठीक है क्वेश्चन के मुताबिक सर। और ये जो इनका बेटा है वो हो जाएगा नॉर्मल सन सर। क्लियर? तो इसका कहने का मतलब है कि यहां पे ये क्वेश्चन सही था सर। यानी अब देखिए हाउ कैन इट एक्सप्लेन, कैसे कीजिएगा, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि सर उस सिचुएशन में उनकी जो माँ है वुमेन वो यानी कि कैरियर थी, भले नॉर्मल विजन थी बट वो कैरियर थी सर, और पापा जो है वो नॉर्मल है, तो उस सिचुएशन में उनका एक बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? यहां तक कोई कष्ट नहीं आप लोगों को, अब आराम से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, वैसे कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हम आपको या तो देखते हैं भेज देंगे या इस पे दे देंगे, नहीं तो हम आपको बोर्ड पे दिखा देंगे। तो इस क्लास में हम लोग बातचीत यहीं तक करेंगे। अगले क्लास में जो है हम लोग बातचीत करेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में, और छोटा सा टॉपिक है वाई लिंक्ड के बारे में, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। थैंक यू।